पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती ना प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता का आनंद, किए हैं परिवर्तन में टेक। इस कविता की व्याख्या इन बिंदुओं के आधार पर होगी। पहला बिंदु होगा संकेत। पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती ना प्रकृति पल एक। तो पहला शब्द हमने पुरातनता लिख दिया और बीच में हमने ये लोप सूचक चिन्ह, जिसे डैश या डॉट कहते हैं, लोप सूचक चिन्ह बना दिया और अंतिम शब्द लिख दिया टेक। ये हमने संकेत कर दिया कि हम इस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। बाकायदा उद्धरण चिन्ह लगा दिया शुरुआत में और अंत में। फिर दूसरा बिंदु आएगा शब्दार्थ। पुरातनता, पुरातन माने पुराना और पुरातनता मतलब प्राचीनता। पुरातनता का यह निर्मोक, निर्मोक मतलब कैंचुली। सहन करती ना प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता, नित्य मतलब हमेशा, सदैव। नित्य नूतनता, नूतनता मतलब नवीनता का आनंद, किए हैं परिवर्तन में टेक। टेक के दो अर्थ हैं, एक टेक मतलब सहारा और टेक मतलब जिद, हठ। संदर्भ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, पुस्तक का नाम बताएंगे, आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक का नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य। प्रकाशक का नाम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। संपादक का नाम डॉक्टर आभा वाजपेयी, डॉक्टर विनय दुबे। फिर कवि का नाम, प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक जैसे काव्य संग्रहों के महान कवि। कामायनी जैसी कालजयी रचना के प्रणेता, छायावाद के प्रमुख स्तंभ। फिर उनके हम नाटक के भी नाम बता दें, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, महाराणा का महत्व, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि प्रसिद्ध नाटकों के नाटककार। आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि जैसे कहानी संग्रह के कहानीकार। काव्य कला जैसे ख्यात निबंध के निबंधकार। कंकाल, तितली, रावती जैसे विख्यात उपन्यासों के उपन्यासकार। महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। प्रसाद जी का जो कामायनी महाकाव्य है उसमें 15 अध्याय हैं और उन अध्यायों को प्रसाद जी ने सर्ग कहा है। तो 15 में से यह श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, अर्थात श्रद्धा नामक अध्याय से उद्धृत है। तो संदर्भ के अंतर्गत हम बताने के बाद पहुंचेंगे प्रसंग। यहां पर जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा सर्ग में मनु और श्रद्धा के वार्तालाप के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति हमेशा नवीनता को ग्राह्य करती है, नवीनता का अनुकरण करती है और प्राचीनता को वह त्याजते चली जाती है। प्रकृति हमेशा नवीन की ओर उन्मुख होती है। फिर व्याख्या में हम इस कविता को विस्तार से अर्थ लिखेंगे कि पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती ना प्रकृति पल एक। प्रकृति एक पल भी प्राचीनता की, पुरातनता की, पुरानेपन की, रूढ़ी की केचुली को, निर्मोक को सहन नहीं करती। जिस प्रकार सर्प पुरानी हो चुकी केचुली को त्याग देता है, त्याज देता है, परित्याग कर देता है, उसी तरह प्रकृति भी पुरातनता के निर्मोक को एक पल भी सहन नहीं करती। नित्य नूतनता का आनंद, किए हैं परिवर्तन में टेक। वह तो नित्य हमेशा नूतनता यानी नवीनता के आनंद की जिद करती है, किए हैं परिवर्तन में टेक। परिवर्तन करना ही उसका हठ है। प्रकृति का हठ होता है कि वह हमेशा सदैव नूतनता को प्रश्रय देती है और प्राचीनता को त्यागते चली जाती है। प्रत्येक सुबह वह नई आशा, नई उमंग, नई जोश, नए उत्साह को बलवती करती है और नई आशाओं का संचार करती है और पुरानी रूढ़ियों को त्यागते चली जाती है।
भाव सौंदर्य में विशेष में हम भाषा बताएंगे, खड़ी बोली, शैली, विवरणात्मक शैली हो गई, यहां विवरण दे रहे हैं। रस के अंतर्गत यहां पर शांत रस है, प्रकृति नित्य नूतनता को अनुकरण करती है। छंद मुक्तक छंद हो गया। अलंकार में देखें, पुरातनता रूपी कैचुली, तो रूपक अलंकार हो गया। टेक के दो अर्थ है, एक तो सहारा और दूसरा अर्थ है हठ। एक ही शब्द में दो अर्थ हैं, तो टेक में हो गया श्लेष अलंकार। फिर देखें, प्रकृति सहन नहीं कर रही है, यानी प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का, क्रियाकलापों का आरोप हो गया। प्रकृति को सहन करना नहीं करना, इस तरह का वर्णन प्रसाद जी ने किया है। सहन करती ना प्रकृति पल एक, प्रकृति एक पल भी सहन नहीं कर रही है। सहन करना नहीं करना, यह मानवीय संवेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, तो इस तरह का आरोप कर दिया है। तो यहां प्रकृति का मानवीकरण है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। फिर देखें, नित्य नूतनता, तो नित्य में पहला अक्षर जो है, नित्य शब्द का पहला वर्ण जो है ना, नूतनता का पहला वर्ण है ना, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो गई, तो यहां पर 2 बार आवृत्ति है मात्र, तो 6 का अनुप्रास अलंकार। प्रकृति पल, प्रकृति का पहला वर्ण प्रा और पल का पहला वर्ण पा, तो पावर्ण की आवृत्ति, तो पुनः 6 का अनुप्रास अलंकार। शब्द गुण बता देंगे हम, प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति बता देंगे, अभिधा शब्द शक्ति है। फिर भाव साम्य बता देंगे, इसी तरह की कविता से साम्य रखती हुई कोई कविता हम लिखेंगे कि प्रकृति हमेशा नवीनता को प्रसर देती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता यहां पर उद्धृत करना उचित होगा कि मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। शुक्रिया।